एक मिनट। जिग्नेशा गुजरात की माटी से है और गुजरात के कोई कलमकार तो यहां तक लिखता है, अरमान जिंदगी नो पूरो थाय तो घणो छे अने बे चार काम सारा थाय तो घणो छे। मुश्किल जिंदगानी एनी तो मजा छे पण जिगर ते एनी जान तीरवाय तो घणो छे। वधो नहीं अवल तो हवे जिंदगी में अने समाज सेवा करता मर जाए तो घणो छे। ये जिग्नेश मेवाड़ी है। लीजिए जिग्नेश जी मेवाड़ी को सुनते हैं। जय भीम, जय भीम। ये आवाज न जयपुर जाएगी, न गांधीनगर जाएगी, न दिल्ली जाएगी। दोनों हाथ खड़े करके बुलंद आवाज में कहिए, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जोर से बोलो जय भीम, ऊंचा बोलो जय भीम। बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हुए दोबारा एक बार आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम और मेरा इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। साथियों, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये अपने परिवार की और घर की बात है, ये समाज की बात है। और एकता और इसी प्रकार के संगठन शक्ति राजस्थान के किसी भी कोने पर दलितों के डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जो लोग लड़ाई नहीं लड़ते, जो संघर्ष नहीं करते, जो इंकलाब नहीं करते, उन युवा साथियों की जवान तो उसी को कहते हैं दूसरे लोग दूसरों के खेतों पे मजदूरी करने के लिए मजबूर है। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमारे मुल्क में जाति व्यवस्था है। ये इसलिए हुआ कि आज भी कहीं ना कहीं मनु का शासन चल रहा है और ये मनुस्मृति ने तय किया कि मंदिर में कौन जाएगा और कौन गटर में उतरेगा। ये मनुस्मृति ने तय किया कि जमीन का मालिक कौन बनेगा और कौन भूमिहीन रहेगा। तो हम लोगों को इस व्यवस्था को तोड़ना है तो मांग करनी चाहिए कि राजस्थान में न केवल मेघवाल समाज, पूरे दलित समाज और जितने भी जाति और धर्म के जो गरीब भूमिहीन लोग हैं, उन सबके बीच में जमीनों का आवंटन होना चाहिए। पहले जो जमीनों का आवंटन हुआ और जिसमें कुछ लोगों का गैर कानूनी कब्जा है, वो सारे कब्जे खाली करवाओ। तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, ये धरती अपने आप की। याद रखिए इस नारे को, ये धरती अपने आप की, नहीं किसी के बाप की। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर अपने आखिरी के दिनों में अपने करीबी नजदीकी साथियों को कहते थे, जमीन की मांग करो, भूमि की डिमांड करो, जमीनों का आवंटन, जमीनों का बंटवारा होना ही चाहिए। इस बात का संकल्प पूरे मेघवाल समाज को और पूरे राजस्थान और देश के दलितों को करना चाहिए। तीसरी बात, यहां थोड़ा शांति रखिए, यहां से बहुत आवाज आ रही है। भाई साहब यहां पीछे थोड़ा। तीसरी बात, आज पूरे मुल्क में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, केरला हो, आज भी इस देश का दलित और उसमें भी जो सफाई कामगार है, वो 250, 300, 400, 500 रुपए के लिए गटर में उतरकर मरने के लिए मजबूर है। एक तरफ हमारी सरकारें चंद्रयान छोड़ती है, चंद्र पर हमारा यान पहुंच गया, चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ, लेकिन सफाई कर्मी का गटर में उतरकर मरना अभी भी बंद नहीं हुआ। तो हम लोगों की यह मांग होनी चाहिए कि आत्मसम्मान के साथ जीवन जिएंगे। इस देश के, इस प्रदेश के मेघवालों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने, दलितों ने यहां के खेतों में अपना पसीना बहाया है, यहां की फैक्ट्रियों में मजदूरी की है। ईंटों के भट्ठों में कौन है? यही मेघवाल और दलित है।
केमिकल की फैक्ट्रियों में कौन है? यही मेघवाल और दलित है। कंस्ट्रक्शन की साइट पे कौन है? यही मेघवाल, दलित या कोई आदिवासी है। तो सारा पसीना बहाए हम और मजा करे कोई और, ये तो ना इंसाफी है। तो इस प्रकार का सम्मेलन किसी जिग्नेश भाई को एमपी एमएलए बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टियों में अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और भी लोग मेघवाल समाज से चुनकर आए, बढ़िया बात है। और भी लोग मेघवाल समाज से एमपी एमएलए बने, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन एमपी एमएलए बनने के बाद वो सफाई कर्मी जो गटर में मर रहा है, उसका दर्द यदि आप, सम्माननीय साथी, इस पोडियम के दाएं बाएं और आखिरी लाइन तक बैठे हो सभी लोग इस बात को समझिएगा। कुछ लोग इस मुल्क में भाई को भाई के साथ लड़ाने के लिए तलवारें और त्रिशूलों का आवंटन करते हैं। इनको कह दो हमें तलवार और त्रिशूल नहीं, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का संविधान। मैं राजस्थान के मेघवाल और दलितों के लिए, गुजरात के दलित, आदिवासी, गरीब, वंचित वर्गों की ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया हूं। यह राजस्थान मेरा अपना खुद का है। कभी कभी राजस्थान आता हूं और इतनी मोहब्बत, इतना प्यार यहां मिलता है कि गुजरात के कुछ साथी मजाक में कहते कि भाई वहीं का राशन कार्ड करवा लो। इतना प्यार और मोहब्बत राजस्थान के लोगों ने लिया है। तो राजस्थान के साथियों, आपको भी कहना चाहता हूं, जब कभी भी इंकलाब करने के लिए निकले, अपने इस बेटे को, अपने भाई को याद जरूर करिएगा। मैं आपके बीच पर आकर खड़ा रहूंगा और इस बात को लेकर हम लोग संकल्प करें। मेरी बहनों और माताओं को कहना चाहता हूं, दूसरे कार्यक्रमों में थोड़ा खर्चा कम हो तो चलेगा। अपनी बेटी को, अपने बेटे को सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के बारे में जरूर पढ़ाइए। वो सावित्रीबाई फूले थी जिनके ऊपर लोग कचरा और गोबर डाल रहे थे, फिर भी उन्होंने बेटियों के लिए शिक्षा का संकल्प कभी तोड़ा नहीं। वो सावित्रीबाई फूले थी। यह मुल्क नानक का है, कबीर का है, रविदास का है, ज्ञानदेव का है, नामदेव का है, तुकाराम का है, रामास्वामी पेरियार का है, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले का है, शहीद आजम भगत सिंह का है और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का है। हम दलित आंदोलन की अगली लड़ाई मैं इस दिशा में सोचता हूं कि फूले के बारे में, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, पेरियार के बारे में, सावित्रीबाई फूले के बारे में अब ठीक ठाक जागृति है। समाज के लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं। लोगों ने फूले की गुलामगिरी पढ़ी है। लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के जीवन चरित्र के बारे में बहुत वीडियोस देखे हैं, बहुत आर्टिकल पढ़े हैं, बहुत सी किताबें पढ़ी है। अब वो वक्त आया है कि वो जो समझदारी, वो विचारधारा, वो जो आइडियोलॉजी हमने ग्रहण की है, उस आइडियोलॉजी के साथ साथ संसाधनों के बंटवारों की बात करें। फूले और बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ लिया, अब इस बात पर जोर देना है कि राजस्थान के टेंडर किसको मिल रहे हैं, राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट और ठेका किसको मिल रहा है, राजस्थान में उद्योग किसके पास जा रहे हैं, राजस्थान में लोन और सब्सिडी किसको मिल रही है, राजस्थान में जमीनों का आवंटन किसको हो रहा है। ये सारे संसाधन हम सबको भी, मेघवाल और पूरे राजस्थान के दलित समाज को भी मिलने चाहिए। और आखिर में आज मेघवाल समाज अपनी ताकत और एकता दिखाने के लिए जब खड़ा हुआ है, तब आप तमाम मेघवाल समाज के साथियों को यह भी कह रहा हूं कि आपका और हमारा कर्तव्य यह भी बनता है, किसी वाल्मीकि, खटीक या बेरवा समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो तो इसी भावना के साथ हमको खड़ा रहना है। यही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ आखिर में एक बार नारा लगाऊंगा, उस नारे के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय 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 भीम, जोर से बोलो जय भीम, जय भीम। इंकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे। यह धरती अपने आप की, नहीं किसी के बाप की। जय भीम।